पेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है। पेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है, नहीं अच्छी है, कुछ टाइम के बाद फेड होना शुरू हो जाते हैं कलर। जैसे मैं देख रहा हूँ ब्लैक कलर में आपको 2 साल हो चुके हैं, 2 साल के बाद भी ये ब्लैक कलर मुझे लग रहा है थोड़ा फेड हो चुका है। जी जी, साइड से आप देखेंगे, साइड से अच्छा खासा फेड हो चुका है। बीच का इसका सेंटर कंसोल है, बहुत ज्यादा इरिटेट करता है कभी कभी, क्योंकि आवाज बहुत करता है इसका, आवाज बहुत करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर बीएचपी और मैं हूं आपका दोस्त राम। और जैसा कि आपको पता है कि भाई ने एक और चैनल बना लिया है, तो सोलो ट्रैवलर के साथ ये चैनल भी हम अब स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है आपका पावर बीएचपी। और यहाँ पे बाइक्स के साथ ही साथ हम कार के बारे में भी आपको नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि कौन सी कार्स इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, उनके बारे में जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं कि कौन सी आपको लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, किस में क्या चीज़ें बेटर है। तो इस व्लॉग में पहली बार हम किसी कार को ला रहे हैं। अभी तक इस चैनल पे हमने जो भी व्लॉग्स डाले थे, 4-5 व्लॉग्स, वो सारे आपके बाइक से रिलेटेड थे, बट पहली बार हम कार का कोई व्लॉग शूट करने वाले हैं। तो हमने कहा सबसे पहले इस समय इंडिया में कुछ एक कार्स हैं जो बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक एसयूवी, जो प्रॉपर एसयूवी वो होता है, माइक्रो एसयूवी की बात नहीं कर रहा मैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी की नहीं बात कर रहा, जो प्रॉपर एक लग्जरी एसयूवी होता है, उसमें अगर कोई कार इंडिया में है जो काफ़ी ज़्यादा बिकती है, तो क्रेटा उसमें से है। बहुत सारे लोग इस कार को लेना चाहते हैं, बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो आपको सेल्स फिगर में मिल जाएंगी। जो कंपनी के आपके जो भी मतलब सेल्स के बंदे होते हैं वो भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता पाएंगे, लेकिन एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको एक ओनर ही बता पाएगा, जिसने इस कार को यूज़ किया हुआ है, 1-2 साल इस कार को रन किया हुआ है, कि एक्चुअल ये जो कार का परफॉर्मेंस है ये रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा है, क्या कमियाँ हैं इसके अंदर, क्या खूबियाँ हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें ले चलते हैं। तो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं सबसे पहले मिस्टर हमजा से। तो भाई पहले तो औसम भाई, ये ब्लैक कलर की काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिखने वाली क्रेटा आप ओन करते हो। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो क्रेटा थी आपने कब परचेस की थी? भाई अगस्त 2021। अगस्त 2021, यानी कि पूरे 2 साल आपने इस गाड़ी के कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा मैं जानता हूं कि क्रेटा में 2 साल से ऐसा कोई कलर को अगर हटा दे तो ऐसा कोई मेजर अपडेट नहीं आया है अभी तक। फेसलिफ्ट का वेट अभी भी हम लोग कर रहे हैं। जी। तो अभी यही आपका लेटेस्ट मॉडल इस समय अवेलेबल है मार्केट में। और है बस। कौन सा मॉडल है ये? ये है 1.5 SX ऑप्शनल डीजल ऑटोमेटिक। तो ये मतलब टॉप है, टॉप मॉडल है आपका। तो डीजल में आपकी क्रेटा आती है, पेट्रोल में आपकी आती है। और ट्रांसमिशन की बात बता दूं तो आप एक मैनुअल ट्रांसमिशन में आपकी आती है, एक आपका मेरे ख्याल से ये आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आती है, और इसका एक मिड वेरिएंट भी आपका आता है। जी। तो ये आपका टॉप है। और इससे ऊपर सिर्फ एक आती है जो पेट्रोल ऑटोमेटिक है। जो पेट्रोल ऑटोमेटिक आती है वो 5000 का फर्क है। 5000, वही मतलब डीजल पेट्रोल का अंतर है। और मुझे लगता है कि पहले तो ये बताइए कि आपने पेट्रोल क्यों नहीं ली, डीजल क्यों ली? हुंडई के डीजल इंजन भाई बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मैं हुंडई ओन करता था। i20 डीजल भाई बहुत अच्छे इंजन है। डीजल टॉकी ज्यादा होते हैं, मजा आती है चलाने में, होते हैं, मजा आती है चलाने में, एवरेज अच्छा होता है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, स्मूथ होते हैं, आवाज नहीं करते हैं डीजल इंजन हुंडई के। तो चलिए पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा क्वेश्चन हम ये बोलते हैं कि देखिए मार्केट में इस समय अगर मैं क्रेटा को कंपेयर करना चाहूंगा जी सॉरी, तो अगर मैं क्रेटा को कंपेयर करता हूं तो उस समय मार्केट में क्रेटा के कंपिटिटिव में आपकी एमजी में एक कार अवेलेबल थी जी, हेक्टर, ठीक है। सेल्टॉस है इसके कंपैरिजन में। सेल्टॉस आपका उसमें क्या कहते हैं, किया में अवेलेबल है। जी। और भी 1-2 कार्स अवेलेबल थी, बट आपने क्रेटा को ही क्यों प्रेफरेंस दी? हुंडई मेन तो यही है कि हुंडई, ऊपर से हुंडई का डीजल इंजन, वही ये बात है जो पहले ओन कर चुके हैं हुंडई। एक्चुअली हमारे घर में 3 हुंडई थी पहले ही। ओके। तो हुंडई से बहुत ज्यादा लगाव है भाई। तो मतलब ये जो कंपनी मेन है आपका की जो कंपनी है उसको आप शुरू से ओन कर चुके हो और ऐसी कोई प्रॉब्लम जल्दी आपको फेस नहीं करनी पड़ी, तो थोड़ा ट्रस्ट है इस कंपनी के ऊपर, ट्रस्ट ज्यादा है जी। तो चलिए ले चलते हैं। ये बताइए सबसे पहले तो आप 2 साल इसको यूज कर चुके हो, कितने किलोमीटर रन हो चुकी है गाड़ी? 28,000 आपने 2 साल में रन कर चुकी है। लॉन्ग टूर आपने कोई मारा है? जी, मुंशियारी, दिल्ली,
मतलब 2 टूर मार चुके हैं और एक फतेहपुर सीकरी गए थे। फतेहपुर सीकरी गए थे आप। तो सुबह मेरे गए ख्याल थे से शाम को। सबसे दूर आपका मुंशियारी हो गया। मुंशियारी, हाँ, सबसे कितने लंबा किलोमीटर का रन था आपका? टोटल था 1300। 1300। जी। तो मतलब काफी ज्यादा रन आप कर चुके हो। 1300 के किलोमीटर का रन जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इतनी लॉन्ग रन में आपको पता चल जाता है कि गाड़ी आपकी कैसी बिहेव कर रही है, कैसी चल रही है, सारी जी। चीजें। तो सबसे पहले तो मैं ले चलता हूँ गाड़ी के इंजन की तरफ। जी। इंजन कैसा है गाड़ी का, चलाने में कैसा फील देता है? बहुत स्मूथ, टॉर्की। अगर आपको पंच चाहिए तो वो भी इंजन में है, आपको स्मूथ रन करना है तो वो भी चलती है गाड़ी। आपको जिस हिसाब से गाड़ी चलानी है। 1.5 लीटर का इंजन है जी। पावर, मतलब काफी ज्यादा बड़ी गाड़ी है, जी, प्रॉपर एसयूवी गाड़ी है, वेट अच्छा खासा है इस गाड़ी जी, का, जी, बिल्ड क्वालिटी भी ठीक है इसकी। जी। तो 1.5 लीटर का इंजन, कभी आपको ऐसा लगा कि पावर थोड़ी और होनी चाहिए थी? कभी कभी लगता है, कभी कभी एक्सप्रेसवेज हो गए, हाईवेज हो गए, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी और होनी चाहिए, थोड़ी सी और पावर होनी चाहिए जी, थी। जी, जी। बट बाकी जगह पे सिटी में हर जगह आप बहुत कंफर्टेबल हो। बहुत बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है गाड़ी से। दूसरी चीज आपको ले चलता हूँ इंजन में, जैसे तो पावर की बात हो गई। जी। दूसरी चीज की, जैसे जो ट्रांसमिशन है इसका, आपने बताया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। जी, जी, जी। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो उसने अभी तक अपने आप को परफेक्ट नहीं किया है, नहीं, मैनुअल नहीं। ट्रांसमिशन ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। तो आपको क्या लगा, आप भाई मैनुअल भी चला चुके हो? जी, मैनुअल भी चलाते तो क्या हैं। अंतर आता है? अल्टरनेट पे चलाते हैं, मैनुअल भी चलाते हैं और ये भी चलाते हैं सिटी के हिसाब से। सिटी के हिसाब से डीसीटी जो है, ये जो इसका गियरबॉक्स है डीसीटी, बहुत ही अच्छा है गियरबॉक्स। ये डुअल क्लच ट्रांसमिशन आपका आपको होता है। शिफ्ट्स पता ही नहीं चलते हैं, गाड़ी कब शिफ्ट कर रही है, कब अप शिफ्ट कर रही है, कब डाउन। कुछ लैगिनेस आती है? कुछ भी लैगिनेस नहीं, मतलब काफी ज्यादा रिलायबल है जो इसका डीसीटी बहुत आपका ज्यादा ऑटोमेटिक है, अभी रिलायबल मैं है। 28,000 चला लिया, उसमें से कम 20,000 तो सिटी में ही चली है गाड़ी। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि अंडर पावर है या गियर बहुत टाइम लगा रही है चेंज होने में, कुछ भी ऐसा नहीं फील हुआ। ऐसा कोई प्रॉपर लैगिनेस नहीं फील नहीं, होती, नहीं। पावर की कमी फील नहीं होती है? कोई नहीं। ये सारी चीजें फील नहीं जी। होती। अब आते हैं दूसरी तरफ, फिट और फिनिश की तरफ। तो इसकी जो आपकी बिल्ड क्वालिटी है, ये जो मतलब जो मटेरियल इसमें यूज हुआ है, जो शीट्स यूज हुई हैं, अंदर की जो बिल्ड क्वालिटी है, जो आपका प्लास्टिक यूज हुआ है, जो कलर है, इन सब से आप किस तरह से करते हो? थोड़ा सा कलर पे थोड़ा सा है कि हुंडई पेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है। पेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है? नहीं अच्छी है, कुछ टाइम के बाद फेड होना शुरू हो जाते हैं कलर। जैसे मैं देख रहा हूँ ब्लैक कलर में आपको 2 साल हो चुके हैं, 2 साल के बाद भी ये ब्लैक कलर मुझे लग रहा है थोड़ा फेड हो चुका है। जी जी, साइड से आप देखेंगे, साइड से अच्छा खासा फेड हो चुका है, बोनट थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है बस। और बाकी जो बिल्ड क्वालिटी, जो शीट की क्वालिटी है, वो कैसी है? वो ठीक है, सीट की क्वालिटी है, लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, मीडियम है। वैसे भी हुंडई को मैं कहीं ना कहीं मीडियम में लाऊंगा। मीडियम ही मारुति जैसी खराब क्वालिटी नहीं नहीं, देते, नहीं, नहीं, लेकिन वोक्सवैगन हो गई, इनकी टाटा जैसी अच्छी भी नहीं देती, क्वालिटी भी नहीं है। बीच में है, बीच में। सेटिस्फाई आप रहते हो। लेकिन पेंट क्वालिटी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की Improve जरूरत करने है की आपको, जरूरत ये आप थोड़ा सा कहीं पे लैग कर सकते हो। जी जी जी। इसके अलावा जो अंदर की फिट और फिनिश है, जो प्लास्टिक की क्वालिटी, ये सब कैसी है? कहीं कहीं पे बहुत अच्छी है, और जो बीच का सेंटर कंसोल है बहुत ज्यादा इरिटेट करता है कभी कभी, क्योंकि आवाज बहुत करता है इसका, आवाज center बहुत console। करता है। चलिए जी। कोई बात नहीं, आपको अंदर ले जाएंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे। जी। तो मेरे ख्याल से आपको मतलब जैसा आप बता रहे हो, सो है, बहुत आप टॉप नॉच नहीं, कहीं पे नहीं। चीजें हैं जहां कहीं- पे कहीं- आपको जी थोड़ा सा पछतावा होता है। जी जी जी। कहीं कहीं पे बस कुछ कुछ फिनिश पे है, लेकिन इंजन वाइज तो कोई भी पछतावा नहीं है इस गाड़ी से हमको चलाने के हिसाब से। बाकी जो इसके मतलब बाकी जो इसके फीचर्स हैं, जैसे कि आपका इसका जो कैमरा हो गया, रियर कैमरा हो गया, जी। इसमें क्या है, मतलब कैमरे में आपको जो पीछे चीजें दिखाई देती है, लैगिनेस आती है, नहीं आती है? काफी क्लियर है। क्लियर है। हुंडई के कैमरेज, कोई भी गाड़ी आप ले लीजिए, जो कैमरे की क्वालिटी है वो एचडी में ही रहती है, मतलब उससे नीचे नहीं जाती, बहुत ही रात में भी आपको एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक है। लाइट्स कैसी हैं इसकी? लाइट्स भी ठीक है, मतलब रात बहुत में ऐसा ज्यादा- लगा आपको कि कभी इसको अपग्रेड करने की हाँ, जरूरत है? कभी कभी लगता है, वो भी जब सामने से जब लाइट पड़ती है तब लगता है कि इसकी लाइट्स थोड़ी सी कमजोर है। ओके, बस अभी ये- तो स्टॉक लाइट्स ही लगी हुई है ना इसके अंदर? सब स्टॉक लाइट लगी हुई है। अच्छा ये बताइए मुझे, माइलेज कितना दे रही है ये आपको? माइलेज के हिसाब में तो भाई इसका कोई तोड़ नहीं है, जो बड़ी बड़ी हाइब्रिड कार्स हैं उनसे भी अच्छा कभी कभी एवरेज दे देती है। लास्ट इसने मुझे एवरेज दिया है, समझ लिया नॉर्मल ओवरऑल एवरेज मैं कहूंगा 26-27 का दे देती है। और सिटी में कितना देती है नॉर्मली? सिटी में भाई 12-13 12-13 सिटी में 12-13 आपका दे देती है। 12-13 मेरे ख्याल से आराम से जिस देती है। हिसाब से इस गाड़ी का वजन है, जिस हिसाब से ये एक जी। मतलब बड़ी गाड़ी है, उस जी। हिसाब से मुझे लगता है 12-13 अच्छा है, क्योंकि मेरी अच्छा है। i20 भी 13-14 ही देती जी है। जी जी जी, एवरेज भाई बहुत अच्छा है। अगर आप मतलब समझ लिया, अगर ट्रैफिक नहीं मिल रहा है इसको, तो ये 16 तक भी एवरेज दे देगी सिटी ओके, में। तो 2 साल में अभी तक आपने कितनी बार सर्विस करा चुके हैं गाड़ी? 3 सर्विस कराई 3 सर्विस आपकी हो चुकी है। जी। मेरे ख्याल से 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है इसकी। जी, 10,000 पे होती है। 10,000 का चौथी सर्विस तो आने वाली होगी। जी अभी नहीं, 35 पे आएगी। 35 पे आएगी। तो इसका शुरू में तो आपकी पेड होगी, कितनी पेड मिली थी इसके साथ में? फ्री मिली थी हमें, 2 फ्री मिली थी। 2 फ्री मिली एक थी। हमारी गैप हो गई थी,
इस वजह से वो हमें मिल नहीं पाई। तो मतलब आपने एक पेड सर्विस आप करा चुके हो? हाँ, एक पेड अभी हमने लास्ट सर्विस अभी कराई है 5000। तो पहले तो मुझे ये बताइए, जो जितनी भी अभी तक सर्विसेज हुई हैं जी, आप उसकी सर्विस की जो हुंडई की सर्विस क्वालिटी है उसको कैसे मार्क्स देते हो? भाई बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा। मतलब समझ लीजिए आप, जो हमारे हैं फरीद भाई हैं ये एसएस हुंडई में, मतलब समझ लीजिए बहुत ही अच्छे हैं। और उनके पास हम कभी भी फोन कर दें अगर कि हमें गाड़ी में ये काम कराना है, फौरन कहेंगे कि भाई आइए हम करा देंगे। तो मतलब जो भी आप डिटेलिंग बताते हो, जो भी प्रॉब्लम्स बताते हो, वो सारी रिजॉल्व हो जाती है। रिजॉल्व हो जाती है। तो हुंडई की मतलब आपकी सर्विस क्वालिटी है वो कुल मिला के आपकी अच्छी है, सर्विस क्वालिटी से आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ एक ही जगह पे अच्छी है, ये पीआर जैसे है, आईएम रोड पे एक पीआर हुंडई, वहाँ की सर्विस बहुत, मतलब हमने फर्स्ट सर्विस वहाँ कराई क्योंकि घर के पास है। मैं वहाँ सर्विस कराने गया, मैंने सर्विस कराई, फर्स्ट सर्विस थी, फर्स्ट सर्विस हो गई, सर्विस नहीं अपडेट करी उन्होंने। ओके। करीबन 15 दिन हो गए, सर्विस नहीं अपडेट हो रही है। मैं फोन कर रहा हूँ अपडेट कर दीजिए, नहीं अपडेट हो रही है। फिर मैंने कहा छोड़ो रहने दो। फिर मैं जब सेकंड सर्विस के लिए गया तो उन्होंने कहा आपने फर्स्ट सर्विस नहीं कराई है। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उन्होंने फिर सेकंड सर्विस ली। तो ये तो मेरे ख्याल से वहाँ के एम्प्लॉयज का इशू हो गया, बट जो उन्होंने सर्विस की थी फर्स्ट सर्विस, वो सर्विस से आपको कैसे? फर्स्ट सर्विस में कुछ नहीं होता है, गाड़ी धो के आपको दे देंगे बस, और कुछ नहीं। मतलब मुश्किल से मुझे हार्डली 1 आवर या 1.5 आवर लगे थे। ओके, सर्विस होके मिल गई थी। ठीक है। तो अच्छा मुझे अब ये बताइए कि जो आपने थर्ड सर्विस कराई है वो पेड सर्विस आपकी थी, तो उसमें आपका कितना खर्चा आया? भाई अराउंड 13,000 समथिंग आया था। 13 से 14,000 रुपए के बीच में आपका खर्चा आया था। सारी चीजें उसमें चेंज हुई थी, इंजन ऑयल हो गया, आपका गियर ऑयल हो गया, फिल्टर विल्टर, सारी चीजें आपने चेंज हुई थी। मतलब एक फुल फ्लैश जो आपका खर्चा होता है। डिस्क भी ग्राइंड हुई थी हमारी, डिस्क भी आपकी ग्राइंड हुई थी। तो अभी 3 सर्विस में 28,000 आपकी लगभग रन हो चुकी है। अभी तक गाड़ी में कोई पार्ट आपका चेंज हुआ है? मेजर पार्ट कोई नहीं चेंज हुआ है। मेजर पार्ट कोई नहीं, छोटे मोटे पार्ट्स क्या चेंज हुए हैं? ये वाइपर बस, और वाइपर तो आपका एक सीजन के बाद वैसे भी चेंज होता ही है। मेरे हिसाब से इसके अलावा और कुछ चेंज ही नहीं हुआ है गाड़ी में अभी तक। मतलब डिस्क प्लेट हो गई, क्लच प्लेट हो गई, टायर्स कुछ भी नहीं चेंज, टायर्स भी अभी आपके स्टॉक चल रहे हैं। तो मतलब 30,000 के आसपास चलने में अभी तक ऐसी गाड़ी में कोई भी पार्ट आपका चेंज नहीं हुआ है? कोई भी पार्ट अभी तक नहीं चेंज हुआ सिवाय वाइपर के। वो भी सिर्फ सिंगल अभी चेंज हुआ है, अभी एक ही बार वाइपर एक ही बार चेंज हुआ है। चलिए, तो ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी थी। अब मुझे बताइए इसके सस्पेंशंस कैसे वर्क करते हैं? जैसे एक बड़ी गाड़ी एसयूवी है, तो एसयूवी आप रोड्स पे भी चलाते हो, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी इसको करते हो, पहाड़ों पे भी मजा आती है। डीजल गाड़ी तो पहाड़ों पे चलाने में और मजा आती है। तो सस्पेंशन आपके कैसे वर्क करते हैं इसके? भाई सस्पेंशन इसके बहुत ही अच्छे भी नहीं है, बहुत स्मूथ भी नहीं है, मैं कहूंगा बहुत हार्ड भी नहीं है, मीडियम में है। आप अगर रफ रोड पे चल रहे हैं तो आराम से 40 की स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, आपको फील नहीं होगा अंदर। और अगर 40 से ऊपर जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा फील होना शुरू हो जाएगा सस्पेंशन में। ये तो किस हिसाब से ज्यादा बेटर है ये सस्पेंशन आपको? मतलब क्या, अगर जब हाईवे आप चलाते हो? हाईवे के हिसाब से बहुत अच्छा सस्पेंशन, हाईवे के हिसाब से बहुत अच्छा सस्पेंशन है। स्टेबल कार है, 150-60 पे भी बहुत स्टेबल रहती है, ना भागेगी इधर ना उधर उधर। टॉप स्पीड कितनी ले जा चुके हो आप? 197 आप टॉप स्पीड इस गाड़ी को ले जा चुके हो जी। तो मैं तो कहूंगा नहीं, किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि भाई इतनी तेज आप गाड़ी चलाइए। मैंने भी कहीं और नहीं भगाई है भाई, वो क्या कहते हैं एक्सप्रेस वे पे भगाई है। तो 140-150 में जो केबिन नॉइस होता है वो कैसा है इसका? अगर आप गाने सुन रहे हैं, हाँ, आदमी नॉर्मल गाने तो सुनता ही है, और 15 पे से ऊपर है वॉल्यूम, तो आपको कोई आवाज नहीं आ रही बाहर की, कोई बाहर की आवाज नहीं आती है। एयर की नॉइस जब आप वही 140 के ऊपर जाएंगे तब हल्की हल्की आती है। 140 के ऊपर एयर नॉइस आपकी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हैंडलिंग कैसी फील होती है आपको हाई स्पीड पे? हैंडलिंग जैसे इसके हर मोड में हैंडल अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अब इको में बहुत सॉफ्ट रहता है, कंफर्ट में भी सॉफ्ट रहता है। जो स्पोर्ट्स मोड है उसमें इसका हैंडल थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, तो उसमें फील बहुत अच्छी आती है। कितने गाड़ी में मोड्स हैं इसमें? 3 मोड्स हैं। 3 मोड्स। इको माइलेज तीनों में अंतर करता है? नहीं, कुछ नहीं। अगर आप स्पोर्ट्स में भी पेडल नॉर्मल प्रेस कर रहे हैं तो वही एवरेज देगी आपको। माइलेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं? बहुत ज्यादा अंतर नहीं। स्पीड में कितना अंतर आता है? स्पीड में हाँ आ जाता है, पिकअप में आ जाता है। पिकअप इनिशियल में अंतर आया। इंजन जो रिस्पॉन्स है वो बहुत, मतलब जैसे इको में आपका 2000 आरपीएम से पहले शिफ्ट कर देती है, कंफर्ट में थोड़ा सा 2500 आरपीएम तक, स्पोर्ट्स में पूरी खींचती है लास्ट आरपीएम तक 4500 आरपीएम। मतलब कुल मिलाकर जो इनिशियल है वो आपका स्पोर्ट्स में ज्यादा तेज होता है, बाकी टॉप स्पीड और माइलेज में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ रिस्पांस बढ़ जाता है। बल्कि मुझे कंफर्ट में ज्यादा टॉप स्पीड मिली है स्पोर्ट्स के मुकाबले। टॉप स्पीड कंफर्ट में आपको ज्यादा मिली स्पोर्ट्स के मुकाबले। तो कुल मिला के इनिशियल का है कि इंजन का जो रिस्पांस टाइम है वो थोड़ा क्विक हो जाता है आपका स्पोर्ट्स में, थोड़ा सा ज्यादा आपको पंच मिलता है, वो सारी चीजें हैं। अच्छा ये मुझे बताइए कि जैसे इसमें जो आपके फंक्शंस हैं, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स इसमें आपको मिली हुई है, इसके अलावा आपको पैनोरमा आपका सनरूफ मिला हुआ है, इसके अलावा जो आपके ये भी सारे हैं ये भी आपके इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। आपके जो विंडोज हैं चार है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ऑटो होल्ड है, वेंटिलेटेड सीट्स है। तो ये सारे कैसे काम करते हैं? कभी आपको इनमें कोई दिक्कत है, कोई माल फंक्शन हुआ? बहुत फ्लुएंटली काम करते हैं। ऑटो होल्ड तो मैं सिटी में हमेशा ही ऑन रहता है,
बहुत वन पेडल ड्राइव समझ ली हो जाती है हमारे लिए एकदम। हमको अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है तो हम खाली ब्रेक पे अपनी गाड़ी चला सकते हैं। ब्रेक रिलीज किया, गाड़ी अपने आप टॉर्क से थोड़ा सा आगे बढ़ी, फिर ब्रेक लगाया, बहुत मतलब फ्लुएंट गाड़ी चलती है। अंदर का जो आपका एयर कंडीशनर है वो कैसा है? एयर कंडीशन भाई, हुंडई का एयर कंडीशन भाई। अच्छा, आप ओनर हैं, आप बताइए हुंडई का। काफी अच्छा, मेरे को काफी अच्छा लगा, लेकिन अभी बहुत आपकी अच्छा कार का हो रहा है जी। तो अब मतलब कई बार होता है ना भाई, बहुत एक कम ही टाइम कंपनी की लगता है। दो कार्स होती जी, हैं, जी, कई बार अलग अलग तरह जी, से जी, बिहेव करती हैं। जी नहीं, इसका जैसे एयर कंडीशन है तो मतलब बहुत कम टाइम लगता है, एकदम मतलब चिल कर देती है गाड़ी। जैसे धूप नहीं है अभी तो आप इसको आराम से सेकंड या थर्ड पे रखेंगे इसकी फैन स्पीड को, बस उससे ऊपर अगर आप रखेंगे आप कम कर देंगे, आपको ठंड लगने लगेगी। ऐसा है इसका एयर कंडीशन। इसका जो इन्फोटेक सिस्टम जो है वो भी पूरा आपका डिस्प्ले जो है टच स्क्रीन, जी, आजकल जी। तो सब में टच स्क्रीन आ रहा है, तो इसका 10.5 टच कैसे आपका बिहेव करता है? भाई बहुत मतलब समझ लिया रिस्पॉन्सिव स्क्रीन है इसकी, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव, कोई लैगिनेस नहीं है, बिल्कुल भी लैग नहीं होती है। और इनबिल्ट मैप्स हैं, ऑन एयर अपडेट्स मिलते हैं, ब्लू लिंक है, सब कुछ है इसमें। तो मेरे ख्याल से अभी तक जितना हमने इस गाड़ी के बारे में जाना है, जितना इस कार के बारे में जाना है जी। तो इंजन इसका अच्छी क्वालिटी का जी। आपका है, जो भी आपके इसके फीचर्स है उसमें कभी आपको कोई दिक्कत कोई नहीं है, दिक्कत सर्विस काफी अच्छी क्वालिटी की होती है। और जी, मेरे जी। ख्याल से इतनी बड़ी गाड़ी अगर आपने ले रखी है तो 13-14 हजार रुपए की जो इसको सर्विस कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा आपकी बहुत ज्यादा नहीं नहीं है। है भाई, बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं है। एक ही प्रॉब्लम मुझे अभी तक इसमें समझ में आ रही है कि जो कार है इसकी जो पेंट क्वालिटी है पेंट वो अप quality टू द मार्क नहीं है, और अंदर की प्लास्टिक और क्वालिटी, अंदर की जो प्लास्टिक क्वालिटी इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, थोड़ा सा ज्यादा तो इंप्रूव करने वैसे की मुझे जरूरत लगता है कि अगर आप 22-23 लाख रुपए की एक कार ले रहे हो जी, तो जो जी, जी। प्रीमियमनेस आपकी आनी चाहिए वो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बहुत ज्यादा इतना पैसा देने के बाद अगर आपको पेंट क्वालिटी से प्रॉब्लम आ रही है कि अंदर की जो प्लास्टिक की क्वालिटी उससे प्रॉब्लम आ रही है जी। तो ये कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहा है जी, जी, आपको। जी। अब आपको ले चलते हैं इस कार के पीछे की तरफ कि कंफर्ट का कैसा मामला है, जी। जो आपके ड्राइविंग सीट के कंफर्ट है वो कैसा है? ड्राइविंग सीट का कंफर्ट भाई बहुत अच्छा है। अभी जैसे मैंने बताया, हम मुंशियारी गए थे, मैंने 16 आवर्स नॉन स्टॉप ड्राइव की है, यहाँ से लखनऊ से मुंशियारी तक नॉन स्टॉप। मुझे कहीं भी पेन या कोई भी दर्द नहीं हुआ कि मुझे मतलब बैक में पेन हो रहा हो या मुझे रेस्ट करना है। मैं नेक्स्ट डे नैनीताल भी निकल गया था 12 घंटे ड्राइव करके, मतलब कोई भी कंफर्ट में कुछ कमी नहीं है। व्हाट अबाउट पिलियन सीट, जो आपकी पीछे की सीट्स हैं, बैक सीट है, वहां पे पीछे सीट कंफर्ट भाई कैसा अगर है? 2 लोग बैठे हैं तो भाई स्पेस भी है, आराम से कंफर्टेबली कहीं भी जा सकते हैं आप। मतलब आपको कहीं मतलब वो नहीं होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होगा और मतलब कुछ अलग नहीं फील होगा। आप आराम से रिलैक्स करके कहीं भी कितनी भी दूर जा सकते हैं। मतलब कंफर्ट के मामले में काफी अच्छी कार है। लेकिन अगर जैसे 3 लोग बैठे हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगता है। 3 लोग अगर बैठे हैं और थोड़ा सा साइज हम लोग जैसा है तो फिर तो थोड़ी दिक्कत होगी आदमी को। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि बिल्ड क्वालिटी की तो हमने बात कर ली थी, जी। जैसे आप लोग पहाड़ पे जाते हो जब जी। वहां पे, जी। तो वहां पे गाड़ी का जो आपका मतलब जैसे अगर मैनुअल कार होती है तब तो जैसे मैंने देखा है कि पहाड़ पे आपने गियर शिफ्ट नीचे कर लिया, जी, आपने जी, चढ़ाई चढ़ा जी, ली। जी, जी। ऑटोमेटिक पे पहाड़ पे जब इंक्लाइन आपका आता है वहां पे ऑटोमेटिक का जो इसका ट्रांसमिशन है कैसे पहली बार behave मैं भी करता है? ऑटोमेटिक लेके गया था अभी, तो मैंने भी, हमको भी ये क्यूरियोसिटी थी कि ये होता क्या है। हाँ। मतलब कैसे परफॉर्म करेगी, चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी, क्या मैनुअल में कैसे होगी। लेकिन फुल लोडेड कार, 5 लोग थे कार में टोटल, और टोटल इंक्लाइन था, मड वाला समझ लीजिए। कार ने, मैंने कोई मैनुअल शिफ्ट नहीं लगाया, कार ऑटोमेटिकली सेकंड गियर में गई, मैंने पेडल दिया, मेंटेन किया, 15 to 16 की स्पीड मेंटेन करी, नॉर्मली चलती चली गई गाड़ी। कहीं पे भी आपको ऐसा लगा नहीं कि पावर लैग कर रही है? हाँ। ना टायर स्पिन हुए, ट्रैक्शन कहीं पे छोटा गाड़ी ने, एकदम मतलब क्या कहते हैं, फ्लुएंटली एकदम चलती चली गई, मतलब कहीं रुकी ही नहीं गाड़ी। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से आप बता रहे हो, अगर जी। कोई नया ड्राइवर है तो मैनुअल में इतनी इजीली अच्छी तरह नहीं चला सकता जी। जितनी अच्छी तरह ऑटोमेटिक में चल Automatic गई है। क्योंकि मैनुअल हमने पहाड़ में बहुत चला ली है, तो उसमें तो मुझे पता है सेकंड गियर में गाड़ी चढ़ानी है। हाँ। कि सेकंड गियर में ही गाड़ी चढ़ेगी, अगर कहीं ज्यादा लंबा इंक्लाइन है तो उसमें सेकंड गियर में ही चढ़ानी, फर्स्ट गियर में चढ़ाने का कोई मतलब नहीं, बीच में रुक जाएगी गाड़ी। लेकिन इस हिसाब से मुझे भी थोड़ा सा वो था कि देखिए चढ़ पाती है कि नहीं, लेकिन बहुत इजीली चढ़ गई थी गाड़ी, बहुत इजीली आपकी चढ़ बहुत गई इजीली है। चढ़ गई थी। तो हमजा जी, मुझे लगता है जितनी भी चीजें हमें कवर करनी थी हमने कवर कर ली है। जी। एक ओनर के लिहाज से जितनी भी चीजें इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी वो आपने बता दी। अब मुझे बताइए कि मतलब ओवरऑल आपकी तरफ से अगर आप इसको रेटिंग देना चाह रहे हो जी। तो प्रोज में आप क्या क्या बताओगे कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस कार में आपको बहुत ज्यादा पसंद है? जी, ऐसे कोई 4-5 पॉइंट मुझे बता दीजिए। एक तो ड्राइविंग फील बहुत अच्छी है। ड्राइविंग फील बहुत अच्छी ड्राइविंग है। फील बहुत अच्छी, ड्राइविंग ओरिएंटेड कार समझ लीजिए इसको है ये। आप अगर आप ड्राइवर ओरिएंटेड हैं, आपको ड्राइविंग बहुत पसंद है, तो बहुत अच्छी गाड़ी है। ओके। ठीक है। और एक क्या फीचर्स इसके, जो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इसका, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं कभी अगर अचानक से गेट खुल जाता है और डी मोड पे, तो गाड़ी ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक लगा देती है। ओके। ऑटो होल्ड पे चली जाती है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, फौरन पार्किंग ब्रेक लग जाएगा, गाड़ी में कुछ नहीं होगा। और एक चीज अच्छी है, जैसे
चाइल्ड लॉक होता है बहुत सी गाड़ियों में, इनमें चाइल्ड लॉक नहीं दिया हुआ है। लेकिन आप अगर गाड़ी 15 से ऊपर है स्पीड में तो दरवाजा खुल ही नहीं सकता है। हाँ, आप ये तो lock ही ज्यादातर नहीं खोल हुंडई की गाड़ी से सकते। मुझे जी। लग रहा है आ रहे उन 2000 मेरे ख्याल से 18 के बाद से अपडेट आ गया था 18 ये। के बाद से अब सब में आ रहा है ये। लेकिन जैसे कभी कभी उसमें ऑफ का ऑप्शन है, लेकिन इसमें अब ऑफ का ऑप्शन भी नहीं है। पहले ऑफ का ऑप्शन आता था, अब नहीं आता ऑफ का ऑप्शन। तो ये सारी आपकी अच्छी चीजें। जी। अब मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप चाहते हो कि आपकी जो इसका जो नया वर्जन है जी। उसमें हुंडई इंप्रूवमेंट डाले, कि ये सारी चीजें तो उसमें कहीं इंप्रूव होनी ही होनी चाहिए। भाई पहले तो पेंट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पेंट क्वालिटी से बहुत परेशान हो आप, मुझे लग रहा और है। ये जो इसका सेंटर कंसोल है, हाँ। इसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। जो प्लास्टिक क्वालिटी बहुत प्लास्टिक ज्यादा खराब क्वालिटी है। है, बहुत ज्यादा आवाज करता है कभी कभी। मतलब पैर भी लग रहा है तो आवाज आती है उसमें, ये चरमराने की आवाज आती है। और जो है ना, इसकी लाइट्स थोड़ी सी और मतलब पावरफुल, थोड़ी सी ज्यादा और आपकी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, ज्यादा lights। थ्रो अच्छा होना चाहिए। Throw अच्छा होना थ्रो कैसा है इसका, मतलब वाइड ज्यादा है या फिर आगे तक आपका कम जा रहा है? वाइड है और ज्यादा दूर तक नहीं है। अच्छा, थ्रो ज्यादा दूर तक नहीं ज्यादा जाता दूर तक आपका, नहीं। बीमर ज्यादा बेटर होना चाहिए। जी। तो मतलब कुल मिला के तो थ्रो आपका है, वाइड तो आपका है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे तक आपका बहुत थ्रो ज्यादा नहीं दूर मारता। तक थ्रो नहीं है। तो ये और बहुत तीन ज्यादा चीजें, bright थ्रो नहीं है। तो ये तीन चीजें आप चाहते हो कि गाड़ी में इंप्रूव हो जाए। पहला आपका पेंट क्वालिटी, जी। दूसरा इसका जो सेंट्रल कंसोल का आपका पूरा जो प्लास्टिक का जी, पार्ट जी, है, जी। इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत जी। है। और दूसरा जो लाइट का जो थ्रो है फ्रंट में मारता है, वो थोड़ा सा और अगर आगे तक जाएगा तो बेटर सस्पेंशन होगा। भी, सस्पेंशन थोड़ा भी सा और सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट की जरूरत है आपको। थोड़ा सा सॉफ्ट की जरूरत है। कंफर्ट हाईवेज पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेजर ड्राइविंग सिटी की रहती है गाड़ियों की, उसमें थोड़ा सा अगर गड्ढे हैं, बम्प्स हैं, तो थोड़ा फील होते हैं। सस्पेंशन। अच्छा, मुझे बॉडी रोल कैसा है इस कार में? बॉडी रोल है, बॉडी रोल है। मैं ये नहीं कहूंगा नहीं है, बॉडी रोल है, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है कि आदमी एकदम ही मतलब स्टीयरिंग छूटा जा रहा है, और उतना कम भी नहीं है कि एकदम आप स्टिक है अपनी सीट पे। मतलब थोड़े से तो सॉफ्ट है इसके सस्पेंशन, जी, जी। इसीलिए आपका बॉडी रोल बॉडी है रोल इसमें। है। तो अब ले चलते हैं अपने चैनल के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, कि अगर आज की डेट में आपको फिर से हम 2 साल पहले ले जाएं जी। और फिर से उतने इसी सेगमेंट में आपको इस प्राइस में अगर कोई एक कार चूज करनी हो, तो आपकी वो कार क्या, ये सेम क्रेटा हो गया कोई ना दूसरी ना, कार? ना ना ना, उस टाइम पे जब मैं ये कार ले रहा था, उससे करीबन 3 या 4 महीने पहले एक वॉक्सवैगन की गाड़ी आई थी, टी-रॉक। टी-रॉक। एक वेरिएंट, सिर्फ एक वेरिएंट आया था उस कार का, पेट्रोल 2 लीटर। हाँ। वो गाड़ी भाई मुझे दिल से बहुत पसंद थी। वो बंद हो गई थी जब मैंने ये ली थी, वो डिसकंटिन्यू हो गई थी इंडिया में। वो सिर्फ मुश्किल से 1 या 2 ही गाड़ियां होंगी लखनऊ में। वो गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन अगर वो होती तो मैं वो लेता, ये ना लेता। ठीक है, आप ये गाड़ी किसी और को रिकमेंड करोगे? जी बिल्कुल करूंगा। 100% है। 100%। चलिए, इसी के साथ ये व्लॉग एंड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप में से कोई क्रेटा कार लेना चाह रहा होगा, तो आपको जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस के आंसर इस गाड़ी के जो रिव्यू अभी हमने किया उसमें आपको मिल गए होंगे। अगर आपको कोई दूसरे क्वेश्चंस है इस कार के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी दे पाऊँ। इसी के साथ ये व्लॉग मैं एंड करता हूँ। दिस इज राम, और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल पावर BHP, साइनिंग ऑफ।